भावना पर भरोसा रखते हैं, तभी तो दुनिया में किसी भी देश पर मुश्किल आए मदद का हाथ तुरंत आगे बढ़ाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड-19 का वो दौर जिसमें प्रधानमंत्री ने कई देशों की मदद की। यही वजह है कि अब वो तमाम देश मोदी को अपने यहाँ सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं। नाइजीरिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन इससे कोई है जो बौखला गया है। कौन है वो? हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसको मोदी को जब जब सम्मान मिला है तब तब दिक्कत हुई है। हम बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री मोदी को किन किन देशों में कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को सम्मानित किए जाने से दिक्कत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया ने यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी को यह सम्मान नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को एक मुस्लिम देश से सम्मान क्या मिला? पाकिस्तानी भड़क गए। उन्होंने मुस्लिम देश नाइजीरिया की हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए। नाइजीरिया ने अभी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया, क्या कहना चाहेंगे? उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह इसकी? ठीक है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही है, जो गैर कंट्रीज एक हैं। जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है। कितने नॉन मुस्लिम इकट्ठे हैं। ये दूसरा मौका है जब नाइजीरिया ने यह सम्मान किसी दूसरे देश के गणमान्य को दिया है। इससे पहले नाइजीरिया में इस तरह का सम्मान सिर्फ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को मिला है। उन्हें यह सम्मान साल 1969 में मिला। लिहाजा पीएम मोदी ने भी इस सम्मान को बेहद विनम्रता से स्वीकार किया। उन्होंने नाइजीरिया में पुरस्कार मिलने के बाद अपने बयान में कहा, नाइजीरिया द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किए जाने पर मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नाइजीरिया दौरे पर वहां के नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। उन्होंने नाइजीरिया को ये विश्वास दिलाया कि दोनों देश मिलकर अर्थव्यवस्था, कृषि, सुरक्षा, फिनटेक, ऊर्जा, लघु और मध्यम उद्योगों और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, पीएम ने नाइजीरिया दौरे पर वहां की अर्थव्यवस्था में भारतवंशियों की योगदान का भी जिक्र किया। लेकिन पाकिस्तानियों ने उन तमाम जरूरी मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ इस बात पर मातम मनाना शुरू कर दिया कि नाइजीरिया भारत को इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है, जबकि उनके पीएम शहबाज को कोई घास तक नहीं डाल रहा। बात यह है कि अपने मुल्क से सिंसियर होने की जरूरत है। जबरदस्त। ठीक है, मुझे बताएं अब तक जब से पाकिस्तान बना है, 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, कोई एक पॉलिटिशियन है जिसने अपना पूरा टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट किया हो? 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। चले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? किस वजह से? आपके सामने ही है। सोच की वजह से। सोच की वजह से भी हम लोग इन लोगों को चुनते हैं, हमारा मकसद गलत है। बेशक नाइजीरिया को इस बात का एहसास है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों का योगदान अतुल्य है और इसी का असर है कि अब वहाँ के छात्र भी हिंदी सीख रहे हैं ताकि वो भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की कर सकें। लेकिन पड़ोसी देश है कि वो अब महिलाओं के बुर्के लगाने और ना लगाने पर ही बहस कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आम पाकिस्तानी अब ये जरूर समझ रहा है कि पाकिस्तान ने जो नफरत का जहर बोया है, अब पाकिस्तान उसी की फसल काट रहा है। मैडम खड़ी हुई, इसका कोई इस्लाम के मुताबिक कोई चीज है, लेकिन हम खुद को नहीं बदल रहे। ना बताएं, जवाब दें। आप खुद नहीं इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। मैं इस्लाम, आप मुझे ये बताइए
दुपट्टा है और दुपट्टा या पर्दा? हाँ। वो नहीं है, हम अच्छा, मुसलमान किस बात के? चले बताएं जी। मेरे सिर्फ सर के बाल नजर आ रहे हैं। पहली बात, मेरा सारा सतर ढांपा हुआ है। के प्यार पड़ा, मक्खी आएंगी ना ऊपर। ठीक है। अगर इस तरह के आप अपने आप को इतना, एक मिनट, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अपने आप को मक्खी कह रहे हैं। मैं पर्दा करूं या ना करूं वो मेरा पर्सनल मैटर है। ये कह रही सोच बदले। हाँ। सोच तो फिर दुपट्टा बदले। नहीं लिया हुआ तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। हाँ। मैंने दुपट्टा ले लिया है। अभी इनमें से खड़े हुए कितने लोगों की नजरों की गारंटी आप दे सकते हैं कि अभी भी मुझे कोई बुरी नजर से नहीं देख रहा होगा? हाँ। औरत सर पे दुपट्टा ना लेने से ना सड़क पे गिरी हुई मूंगफली नहीं हो जाती, अच्छा। गुड़ की डली नहीं हो जाती। और मर्द अशरफुल मखलूकात है, खुद को मक्खियों से और कुत्तों से और इस तरह की चीजों से कंपेयर करके मत गिराया कर। ये बात पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि नाइजीरिया में भले ही मुस्लिम आबादी 51.1% है, लेकिन वहाँ के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और बेहद शांति के साथ दूसरे धर्मों की धार्मिक आस्था को सम्मान देते रहते हैं। यही वजह है कि आज भारत की करीब 135 कंपनियों ने करीब $37 बिलियन का निवेश किया हुआ है। नाइजीरिया पाकिस्तान नहीं, जहां नाम का लोकतंत्र तो है, लेकिन सारे काम आतंकिस्तान के कट्टर कानून से चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नाइजीरिया कोई पहला देश नहीं है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया हो सर्वोच्च सम्मान से। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 अलग अलग देश अलग अलग सम्मानों से सम्मानित कर चुके हैं। जल्दी से बता देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक वो कौन कौन से 17 देश हैं जिन्होंने अलग अलग सम्मानों से नवाजा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज सैश अब सम्मान से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान में इस सम्मान से, वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन में भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है, ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। मालदीव में भी रूल ऑफ निशान-ए-जुद्दीन से सम्मानित किया गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया है। साथ ही बहरीन में ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से सम्मानित प्रधानमंत्री को किया जा चुका है। ये अलग अलग सालों में प्रधानमंत्री को सम्मानित किए गए सम्मान है। अमेरिका की ओर से भी प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, जबकि पलाऊ से एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फिजी में प्रधानमंत्री को कैंपेनियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री को ग्रैंड कैंपेनियन से सम्मानित किया जा चुका है। मिस्र में ऑर्डर ऑफ नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। फ्रांस में ग्रैंड क्रॉस और ग्रीस में भी ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान में जो सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री को, प्रथम श्रेणी का सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया है। रशिया में ग्रैंड क्रॉस विद कॉलर के नाम से सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया जा चुका है। इसके अलावा बात करें डोमिनिका के, तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। और नाइजीरिया ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर, वहां का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिससे सम्मानित किया है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दूसरे शख्सियत हैं जिन्हें नाइजीरिया में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, लेकिन भारत में इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पूर्व राजदूत दीपक वोहरा इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कि यह सम्मान कितना जरूरी है जो अलग अलग जगह प्रधानमंत्री को दिया गया है और इससे क्या मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। ये एक देश है जो मानता है कि धर्म का कोई रोल नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हमारा बहुत सम्मान करते हैं, भारत की बहुत इज्जत करते हैं, हमने उनकी बहुत मदद की है, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। पाकिस्तान को आग लग गई है, उनको ये बताइए कि बहरीन ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी, कतर ने भी, जितने मुस्लिम देश हैं उन्होंने सम्मानित किया है। ये जो सम्मान मिलता है ना प्राइम मिनिस्टर को, वो पैसिफिक आइलैंड्स में भी गए थे, वहाँ पर भी उनको सम्मान मिला, फिजी में, इधर उधर। जब ये सम्मान उनको मिलता है, हर भारतवासी को सम्मान मिलता है। मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, जब उनकी इतनी इज्जत होती है, भारत की इज्जत होती है, तो 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जिसको मैं पाकिस्तान कहता हूं, इतना यही कहता हूं, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। भारत बहुत आगे निकल गया है, अभी तो और भी ऊंचाई हम छुएंगे। तो ये फॉरवर्ड एम्बेसडर दीपक वोहरा को आपने सुना, वो पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप जलते हैं तो जलते रहिए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। विदेश मामलों के जानकार जयकत त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी त्रिदेशीय यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे परसों, और नाइजीरिया में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पर उनको नाइजीरिया का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। मोदी जी की इतनी
लोकप्रियता को देखते हुए पाकिस्तान में उसका रिएक्शन हो। पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को न सिर्फ अन्य देशों से, गैर मुस्लिम देशों से, बल्कि मुस्लिम देशों से भी अवार्ड मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। ये बात सही है, और सही इसलिए भी है कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान एक देश के रूप में अपनी